नमस्कार, मैं प्रतिमा कटुमरा, सहायक आचार्य हिंदी, सनातन धर्म, राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। BA पार्ट 3 कहानी संचय में आज हम जिस लेखक के बारे में पढ़ेंगे वह है नासिरा शर्मा। लेखक एवं रचना परिचय। नासिरा शर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा ने फ़ारसी भाषा और साहित्य में MA किया तथा हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेजी तथा पश्तो भाषाओं का अध्ययन किया। उन्होंने अफ़गानिस्तान तथा ईरान की यात्राएं भी की तथा उनका तत्व संबंधी अध्ययन अफ़गानिस्तान, बुज़कुशी का मैदान 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। 7 नदियाँ, एक समंदर, साली अली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे आदि नासिरा शर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास हैं, किंतु कहानीकार के रूप में नासिरा शर्मा की एक अलग पहचान है। शामी कागज, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। उन्होंने फ़ारसी की अनेक रचनाओं का अनुवाद भी किया है। अपनी कहानियों में वे जीवन के यथार्थ का चित्रण करती है तथा इंसानी कमजोरियों को उनके आदिम रूप में उकेरती है अर्थात उभारती है। वे औरत मर्द के उस पवित्र और प्राचीन संबंध को महत्व देती है जो किसी भी वाद विवाद, धर्म, कानून से पहले वजूद में आया था। वे कहानियों में मनुष्य की सामूहिक पीड़ा को बयान करती है। उनकी कहानियाँ सांप्रदायिकता के विरुद्ध तल्ख स्वर लिए हैं। नासिरा शर्मा हिंदी की प्रतिनिधि और महत्वपूर्ण कहानीकार है। महिला कहानी लेखककार होने के नाते उन्होंने औरत के उन सभी पहलुओं का चित्रण किया है जो एक औरत होने के नाते वह खुद महसूस करती है। तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जो उनकी कहानी को सम्मिलित किया गया वह है मेरा घर कहाँ। तो इस कहानी के बारे में हम परिचय जानेंगे। मेरा घर कहाँ, यह नासिरा शर्मा की एक मार्मिक कहानी है जिसमें उन्होंने सोना नामक स्त्री के बहुआयामी संघर्ष का अंकन किया है। यह कहानी अभावग्रस्त सोना के शोषण और यातनापरक जीवन की कथा है। वह बार बार अत्याचार की शिकार होती है। वह बार बार घर बसाकर चैन से जीवन यापन करने का प्रयास भी करती है, पर उसे शोषण और अत्याचार के अलावा कुछ नहीं मिलता। अंत में वह घर बसाने की कामना से ही मुक्त हो जाती है, तभी उसे सुख की अनुभूति होती है। अर्थात इस कहानी में नासिरा शर्मा ने निम्न वर्गीय अभावग्रस्त नारी के शोषण और यातनापरक जीवन की जो कथा है उसको इस कहानी में उन्होंने प्रस्तुत किया है। कहानी की भाषा बहुत ही सरल एवं हृदयग्राही है। पढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती।
ऐसा लगता है जैसे आसपास के वातावरण की ही कहानी है। नासिरा शर्मा ने बहुत ही मार्मिक कहानी का इसमें औरत का एक मार्मिक चित्रण किया है।